Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue our topic from chapter from class 10th biology, and the chapter is your life process. So basically we are going to discuss the topic circulatory system in this video. So let's begin. So as you know guys, your today's topic is about transportation, that is your circulatory system, right? So basically first question यही होता है कि what is circulatory system? So it is a system to provide regular needs of our body, for example food, oxygen, water, and this circulatory system is especially found in the multicellular organisms. So in this video we will be discussing about human circulatory system, and next video I will prepare for this topic dealing with the plant circulatory system, right? Now next thing जो हमें circulatory system में डिस्कस करनी है वो है human circulatory system, right? Human circulatory system बहुत important है क्योंकि इसमें हमें क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और हम कुछ वेसल्स और मीडियम भी पढ़ेंगे जिसके थ्रू हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर करता है, बेसिकली जिनकी हेल्प, ठीक है। तो पहले हम तीनों चीज़ें देखते हैं कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो फर्स्ट थिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है योर पंपिंग ऑर्गन, दैट इज़ योर हार्ट। हार्ट ऐसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, जो कि क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करता है, ठीक है। जो भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी सबसे बेसिक क्या चीज़ है, ब्लड, राइट। सो ह्यूमन ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्लड के थ्रू जनरली थ्रू दिस ब्लड यार सारी चीज़ें हमारी का बॉडी में ट्रैवल करती हैं। सो ये ब्लड बहुत वाइटल रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, अब सेकेंड चीज़ क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड है। सो ब्लड को ट्रैवल करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होगी, जैसे हम लोग को कार चलाने के लिए रोड चाहिए होती है, राइट। सो वी नीड स्ट्रीट्स एंड रोड्स। सो उसी तरीके से हमारे ब्लड को ट्रैवल करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए होगी, किस चीज़ में ट्रैवल करेगा हमारा ब्लड। सो वो है हमारे ब्लड वेसल्स। एंड लास्ट इज योर सर्कुलेटरी मीडियम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये ब्लड जो है ये हमारा मीडियम है, क्या है, मीडियम है। इट इज़ योर मीडियम फॉर किस चीज़ के लिए, मीडियम के तरीके एक्ट करता है, ठीक है। पर मीडियम किसके लिए है, जो हमारे नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं ह्यूमन बॉडी में, फॉर नेसेसरी सब्सटेंसेस जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनके लिए। सो ब्लड एंड लिम्स क्या है, हमारे सर्कुलेटरी मीडियम्स। तो बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। सो सबसे पहले हम लोग पंपिंग ऑफ हार्ट देखेंगे, जिससे कि मतलब है कि ब्लड कैसे पंप करके वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचता है। सो हेयर दिस इज योर फ्लो चार्ट बेसिकली, एंड मैंने पहले आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, देन वी विल डिस्कस थ्रू आवर डायग्राम ऑफ हार्ट। बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से समझने की देर है कि आपको समझना कहाँ से, ठीक है। हमेशा हमेशा क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी का, वो शुरू कहाँ से होता है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। सो देखो फर्स्ट है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहाँ से कलेक्ट होता है, वीना कावा। दो वीना कावा होती हैं, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है, आपके ब्लड वेसल्स हैं, एक इंफीरियर वीना कावा और दूसरी सुपीरियर। तो सुपीरियर वीना कावा बॉडी के ऊपर से ब्लड लाती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, और इंफीरियर बॉडी के नीचे से, यानी कि एब्डोमिनल पार्ट से, राइट। फिर ये ब्लड कहाँ जाता है, हमारा राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। देखो यहाँ से फिर ब्लड कहाँ गया, हमारा राइट वेंट्रिकल में गया। इन दोनों सेक्शंस के बीच में, यानी कि जैसे सबको पता है कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। तो ये 4 चैम्बर्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले राइट एट्रियम से हमारा ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है। राइट एट्रियम में पहुंचा ब्लड,
राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद कहाँ गया, जब उसमें ब्लड भरता रहा, आता रहा दोनों वेन्स से, हमारी सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा से, सो वो एक्सपैंड हुआ। राइट एट्रियम तुम्हारा क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ। सो जितना भी ब्लड था वो कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। सो यहाँ पे क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए, मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होने के लिए और CO2 रिमूविंग के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा पार्ट आपका शुरू होता है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है जनरली कि जो हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हमारा कहाँ आता है, हार्ट में आता है। ठीक है, सो किसके थ्रू आता है हार्ट में, बेसिकली किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अभी मैं आगे आपको फर्दर जब आर्टरीज और वेन्स के बीच में डेफिनेशन बताऊंगी और डिफरेंस बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। फिर इसमें भी ब्लड जाता रहता है, एंटर करता रहता है। सो एक टाइम बाद ये खूब एक्सपैंड होता है, सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद हमारा ब्लड एक बहुत स्पेशल वीन होती है, एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरोटा। वेरी गुड, अरोटा होता है स्ट्रक्चर, और उस अरोटा के थ्रू हमारा सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ चला जाता है, बॉडी में। सो ये तो था आपका ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट डायग्राम। अब हम हार्ट डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। गाइस जनरली जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपके हार्ट डायग्राम में होती हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो वी डोंट नीड टू कंफ्यूज हार्ट डायग्राम, राइट। सो अब हम जो भी ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा है वो हम हार्ट के डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, सो सी दो हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वीना कावा प्रेजेंट है, एक अपर बॉडी से और एक लोअर बॉडी से। इन दोनों बॉडी से सारा ब्लड लेकर आके कहाँ पे कर रही है, राइट एट्रियम में। आपके कहाँ पे ला रही है, राइट एट्रियम में। ठीक है, ये राइट एट्रियम था, सारा ब्लड यहाँ पर फिल हुआ। फिर यहाँ पर एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्व। क्या कहते हैं, वॉल्व। वेरी गुड, वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व क्या करता है कि ब्लड मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। तो जब यहाँ पर एक्सेस में हमारा पूरा ब्लड भर गया तो ये वॉल्व होगी, ओपन हो जाएगी, और जितना भी ब्लड राइट एट्रियम में आया था वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, इस आर्टरी के थ्रू कहा जाएगा लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये प्योरीफाई होगा और पल्मोनरी वीन, रिमेंबर दिस थिंग, पल्मोनरी वीन के बाद थ्रू हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में सेम यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होगी, वॉल्व ओपन होगी, सारा ब्लड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन रिच, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी बताया था जिसको हम कहते हैं अरोटा, और इस अरोटा के थ्रू हमारा ब्लड सारे बॉडी में ट्रैवल कर जाएगा। तो ये था सिंपल योर हार्ट डायग्राम। One thing more I would like to mention over here is that guys, you have to prepare the diagram of heart very well, because generally this question is asked in 4 or 5 marks in your board, either it's your boards or your home tests. So basically this topic is very important for your any kind of exam. So my suggestion would be that you have to prepare yourself very well. Fine. Now after this diagram we will be discussing about double circulation. Double circulation का मतलब है when the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body. यानी कि हार्ट में जब ब्लड 2 बार ट्रैवल करता है
और एक साइकिल पूरी ब्लड में कंप्लीट करता है, सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन जो है ब्लड का, उसमें हमारा दो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। एक तो है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टडी इट वेल, राइट। सो सी पल्मोनरी बेसिकली सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द हब्स एंड बैग्स ऑफ द हार्ट। यानी कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी का मतलब है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन होगा वो कहाँ पर होगा, हब्स और बैग्स हार्ट के। ठीक है। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, राइट। इसका मतलब है कि क्या हुआ कि हार्ट से, ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट से ब्लड सर्कुलेट हुआ बॉडी में पूरा, ये हमारी बॉडी है। जो ब्लड था हार्ट से वो क्या हुआ, बॉडी में सर्कुलेट हुआ और वापस बॉडी से हार्ट में आया फॉर प्यूरिफिकेशन। सो ये है हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, राइट। सो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको आपको बताया। नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लड। ठीक है। अब हम इतनी देर से सर्कुलेशन बात कर रहे हैं, सो वी शुड नो व्हाट एक्चुअली द ब्लड इज। सो ब्लड में बेसिकली इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि यह हमारी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है। अब इस ब्लड में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली कंपोनेंट। पहला सॉलिड कंपोनेंट, दूसरा लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में आपके तीन पार्ट्स आते हैं, मतलब तीन चीजें आती हैं, जो कि है कि पहला वाला आरबीसी, दूसरा ब्लड प्लेटलेट्स और तीसरा डब्ल्यूबीसी। और लिक्विड कंपोनेंट में आपका आता है प्लाज्मा। ठीक है। सो नाउ फर्स्ट हम देखेंगे आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो बेसिकली आरबीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, रिस्पिरेटरी गैसेस, पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि रिस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करती है, जैसे कि CO2, O2, इन सब चीज़ों को कैरी करती है। दूसरा है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो होता है, यू ऑल नो, हीमोग्लोबिन, राइट, HB। और योर HB इज प्रेजेंट इन RBCs एंड जिसकी वजह से हमारे ब्लड को रेड कलर मिलता है। इसके साथ क्या होता है कि जो भी हमारे फूड पार्टिकल होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ही ब्लड में ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हमारा CO2, इवन गैसेस होती हैं, CO2 जब हमारे हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो वो बनाता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सिमिलरली अगर ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। सो ये है हमारे आरबीसीज। नाउ आप नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स, आप इसको प्लेटलेट भी बोल सकते हैं। सो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसमें कुछ ऐसे स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, राइट। सो बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी में, क्योंकि अगर इंसान को कहीं भी चोट लगती है तो ये हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। ये एक लेयर डेवलप करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड हमारी बॉडी से निकलना बंद हो जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड और रेड अबाउट अ डिजीज जिसमें कि इंसान के अगर चोट लग जाती है तो ब्लड रुकना बंद नहीं होता है, राइट। सो उस डिजीज में बेसिकली ये होता है कि बॉडी में या तो प्लेटलेट्स बहुत कम है, राइट, ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर एकदम बहुत ही लो अमाउंट में। सो जिसकी वजह से बॉडी उनको कंसीव नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स वाई कि अगर छोटा सा भी कट मार्क लग रहा है तो बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। सो इस टाइप के लोगों को डेलिकेट पीपल्स कहा जाता है, जिनको बहुत ही केयर से रखा जाता है। उनके पास इवन दे डू नॉट कीप a needle around the person who is suffering from this disease, non-clotting disease। जैसे कि अगर उनको एक छोटी सी सुई भी चुभती है ना,
सो उस सुई के चुभने से भी उनको एक्सेस ब्लड लॉस होता है. इफ यू टच देम विद द हार्ट, उनकी स्किन निकल जाती है, दे स्टार्ट ब्लीडिंग. सो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज बिकॉज blood loss of a body is very dangerous, right? Now next is your WBCs. ये क्या करते हैं? They provide basically antibodies in body and to fight with the germs. ये जनरली क्या करते हैं? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, so that we are able to deal with the germs and all the dangerous effects that our body is facing. प्लाज्मा है हमारा लिक्विड कंपोनेंट. सो बेसिकली जो प्लाज्मा होता है वो दो चीज़ों से बनता है. 90% योर H2O, दैट इज योर वाटर, और 10% आपका अनदर कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट. सो ये तो है आपके प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से समझना है इसको, ठीक है. अब प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि प्रोटीन्स हो गए आपके, राइट. इनऑर्गेनिक में मिनरल आयंस हो गए. तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो 10% ऑर्गेनिक में आती हैं, बट रेस्ट ऑफ जो 90% है हमारे प्लाज्मा का वो वाटर होता है. और जितने भी हमने अभी सॉलिड कंपोनेंट्स या ब्लड कॉर्पुलेसेस पढ़े हैं, वो सारे ब्लड कॉर्पुलेसेस क्या करते हैं कि प्लाज्मा में ही ट्रैवल करते हैं. इट मीन्स कि प्लाज्मा इन लोगों के लिए एक मीडियम है. अगर प्लाज्मा एब्सेंट हो तो ये तीनों के तीनों, यानी कि आपके RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों हमारी बॉडी में सर्कुलेट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लिम्फ. यू मस्ट हैव अबाउट lymphocytes. So lymphocytes are actually your limbs, यानी कि जो लिम्स एक दूसरे से कनेक्ट होके एक कनेक्शन बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, लाइक सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज. तो इसी वजह तरीके से बेसिकली हम इन्हें lymphocytes बोलते हैं. अब ये lymphocytes होते क्या हैं? They are yellowish fluid that escape from the blood capillaries into the intermolecular spaces. Lymph flows from the tissues to heart, assisting in transportation and destroying germs. So इसका मतलब है कि ये ब्लड में ही प्रेजेंट होता है येलो फ्लूइड, और ये क्या करता है कि जनरली टिश्यूज से स्केप करके सेल्स में ट्रांसफर होता है, और ये जनरली हार्ट में ट्रैवल करके पहुंचता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए, और जितने भी स्ट्रॉन्ग जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है. तो ये तो था हमारा हार्ट का. हार्ट में अब हमने ब्लड तक का पढ़ लिया हुआ है. अब नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है. हमने ब्लड डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ब्लड वेसल्स. सो एज आई टोल्ड यू, जैसा मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, दो ही ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वीन्स. और थर्ड लिम्स को भी हम लोग ब्लड वेसल्स की कैटेगरी में कहीं कहीं प्लेस किया जाता है, बट स्टिल वेरी कंट्रोवर्सीज आर देयर रिगार्डिंग दिस टॉपिक. सो हम लोग अभी भी सिर्फ दो ही टाइप के ब्लड वेसल्स को पढ़ते हैं, जो कि है आर्टरी और वीन, राइट. नाउ सी, दो चीज़ें हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं इनमें, इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है. सो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो आर्टरीज होती हैं वो जनरली क्या करती हैं? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, मैंने आपको हार्ट के डायग्राम में बनाया था, पल्मोनरी आर्टरी हमारा क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सिमिलरली वीन्स में भी वैसे जनरली तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट हार्ट में क्या करती है? पल्मोनरी वीन हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है. आर्टरी को हम लोग बहुत ही स्पेशल नेम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स. यानी कि आर्टरी हमारी जो है इन जनरल टर्म क्या करती है? हमारे ब्लड को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ब्लड वेसल्स जो है वीन्स, वो क्या करती है? कलेक्ट करती है. एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनका कैरी करने का, सो वो ब्लड को कलेक्ट करती है. स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं
इन जनरल जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, थिक और इलास्टिक, यानी कि उनका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक इस टाइप का होता है, राइट। ये बहुत मोटी होती हैं, समथिंग दिस टाइप स्ट्रक्चर, और काफ़ी क्या होती हैं ये इलास्टिक भी होती हैं, यानी कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से मोड़ भी सकते हो। सो इलास्टिसिटी इनमें बहुत होती है। और वीन्स में ये ऑपोजिट होता है हमारा, कि वो थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज में हमारा जो होता है वो वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि वॉल्स एब्सेंट होते हैं। मैंने हार्ट में एक स्ट्रक्चर बताया था आपको वॉल्स प्रेजेंस का, राइट। सो ये वॉल्स प्रेजेंट क्या करता है, बेसिकली ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है, बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। सो वीन्स जो होती हैं उनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वीन्स होती हैं वो थिन है, पतली हैं, सो अगर उनमें ब्लड बार बार आगे पीछे करेगा सो दे विल बस्ट हो जाएंगी। सो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी जनरली हमारी बॉडी में डीप सिटेड होती हैं, यानी कि डीप में होती हैं। ऊपर जो भी हमें ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिखता है बॉडी बिल्डर्स पे वो सारी हमारी वीन्स होती हैं। आर्टरीज बहुत डीप सीटेड होती हैं बिकॉज कि वो थिक होती हैं, सो दे कैरी ब्लड विद अ हाई फोर्स रेदर देन कंपेयर टू वीन्स, ठीक है। सो ये हमारी थी दोनों ब्लड वेसल्स। So that's all guys. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe. Bye bye.